सभी जातियों में चमार जाति का नाम सबसे ज्यादा सुनने में आता है। इसका कारण यह है कि इस जाति को नीच और अछूत की संज्ञा हमारे ही समाज ने दे दी। शुरुआत में हम सुर असुर में बटे, फिर वैष्णव और शैव में, उसके बाद ब्राह्मण और शूद्र में बदलकर धर्म का सत्यानाश कर लिया। इस दौरान लोगों ने अपने वंश चलाए, वंश समाज में बदल गए। वास्तव में इन सभी का धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो चमार शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिकंदर लोदी ने किया था। दरअसल मुगल आक्रांता जब हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, हिंदू धर्म के नाम पर उन पर दबाव डाल रहे थे, तब चमार कहलाने वाले इन्हीं लोगों ने सबसे पहले मुगलों को करारा जवाब दिया था और उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। उस समय सिकंदर लोदी ने इन लोगों को दबाने तथा नीच बनाने के लिए इन्हें गिरफ्तार करके चमड़े के काम में धकेल दिया था। तो मित्रों, सच तो यह है कि हम जिन्हें नीची जाति का कहते हैं और चमार कहकर संबोधित करते हैं, असल में वह चंवर वंश के क्षत्रिय हैं। जी हाँ मित्रों, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिंदू चर्मकार जाति। इस पुस्तक में उन्होंने चंवर वंश के विषय में विस्तार से लिखा है। यही नहीं, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस वंश का उल्लेख मिलता है। भारत पर जब तुर्कों का शासन था, उस समय भी भारत के पश्चिमी भाग पर चंवर वंश का शासन था। उस समय पश्चिमी भारत पर राजा चंवर सेन का शासन था। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार राणा सांगा व उनकी पत्नी झाली रानी ने चंवर वंश से संबंध रखने वाले संत रविदास जी को अपना गुरु मानकर उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ किले में रहने की प्रार्थना की थी। डॉक्टर शास्त्री ने अपनी किताब में यह लिखा है कि विदेशी मुगल आक्रमणकारियों के आने से पहले भारत में मुस्लिम, सिख व दलित नहीं थे। जिन्हें आज हम दलित कहते हैं, वे सब आंतरिक लड़ाई के कारण धीरे धीरे क्षत्रिय समुदाय से अलग होते गए और इनकी गिनती धीरे धीरे निम्न और शूद्र जाति में की जाने लगी। मित्रों, संत रविदास चित्तौड़ किले में कई महीने रहे थे। उनके महान व्यक्तित्व व उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें अपना गुरु माना था। उसी का परिणाम है कि आज भी पश्चिमी भारत में बड़ी संख्या में रविदासी हैं। यही नहीं, राजस्थान में आज भी चमार जाति का बर्ताव राजपूतों जैसा ही है। उनकी औरतें लंबा घूंघट रखती हैं, आदमी ज्यादातर बड़ी मूछें और पगड़ी रखते हैं। मित्रों, आज भारत में 23 करोड़ के आसपास मुस्लिम हैं और लगभग 35 करोड़ के आसपास अनुसूचित जातियों के लोग हैं। जरा सोचिए, इन लोगों ने यदि मुगल अत्याचारों के आगे हार मान ली होती और मुसलमान बन गए होते, तो आज भारत में मुस्लिम जनसंख्या 50 करोड़ के पार होती।